उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी कुछ समय दूर है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी से तेज हो चुकी है और इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन का नहीं है, बल्कि एक ऐसे वोट बैंक का है जो पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर चुनाव का रुख बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं निषाद, मल्लाह, केवट, बींद, कश्यप और मछुआरा समुदाय की। एक तरफ है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद, जो एनडीए के साथ है। दूसरी तरफ है बिहार की वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, जो अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी संजय निषाद के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे या संजय निषाद अपनी पकड़ बरकरार रखेंगे। आज इसी पूरी कहानी को समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूं सालिया वसीम। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का प्रभाव पूर्वांचल और कई नदी किनारे वाले इलाकों में माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कई सीटों पर यह समुदाय चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए क्षमता रखता है। यही वजह है कि इस समाज का समर्थन पाने के लिए अब दो बड़े चेहरे आमने सामने हैं। संजय निषाद पिछले कई वर्षों से निषाद समाज के अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग उठाते रहे हैं। वे एनडीए का हिस्सा है और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि समाज के अधिकारों के लिए है। इधर बिहार के वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। इन दिनों मुकेश सहनी लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार निषाद समाज के बीच बैठकें और सभाएं कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने संजय निषाद को 6 महीने के भीतर बीजेपी से निषाद समाज को आरक्षण दिला देता है तो पूरा निषाद समाज उनके साथ रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो निषाद समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा और अपने राजनीतिक विकल्प पर फैसला करेगा। उन्होंने लखनऊ में बड़ी रैली की और खुलकर संजय निषाद को चुनौती देते हुए कहा, अगर 6 महीने में निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिला सकते तो एनडीए छोड़कर हमारे साथ आइए। यही बयान अब पूरे राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। संजय निषाद ने इस चुनौती को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी हमारे छोटे भाई है, उन्हें राजनीति करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है और आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी। यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल उठता है, अगर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होते हैं तो क्या निषाद वोट बढ़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्वांचल की कई सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी। इसका सीधा नुकसान बीजेपी या फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। चुनावी असर का फैसला मतदाता करेंगे। मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि निषाद समाज को उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। वहीं संजय निषाद का कहना है कि यह प्रक्रिया कानूनी और संवैधानिक है, इसलिए इसमें समय लगता है। यानी दोनों नेता निषाद समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग बता रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले निषाद समाज की राजनीति नई करवट ले रही है। एक तरफ एनडीए के साथ संजय निषाद है, दूसरी तरफ बिहार से आए मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। क्या मुकेश सहनी वास्तव में संजय निषाद के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे या फिर संजय निषाद अपना जनाधार बचाए रखेंगे? इसका जवाब चुनाव नतीजे देंगे, लेकिन इतना तय है कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में निषाद वोट बैंक सबसे चर्चित राजनीतिक मुद्दों में से एक रहने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में प्रभाव छोड़ पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।